अध्यात्म की सही उम्र क्या है? बहुत सारे यंग बच्चे मुझसे इस तरह के सवाल करते रहते हैं। उन्हें अध्यात्म की थोड़ी सी जानकारी बहुत ज्यादा प्रभावित कर देती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से प्रभावित हो जाता है तो ऑफ कोर्स वह व्यक्ति वो चीज हासिल करना चाहता है। यह अच्छी बात है कि आजकल बच्चों को अध्यात्म में थोड़ी सी रुचि हो रही है। वो अध्यात्म को समझना चाहते हैं, परंतु जैसे ही वे थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में जान लेते हैं, वो सबसे पहले अपने घर वालों को समझाने का प्रयास करते हैं, स्पेशली अपने मम्मी पापा को। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मुझे अब मोह माया नहीं है, मैं संसार को त्यागना चाहता हूँ, मैं संन्यास अपनाना चाहता हूँ, ब्रह्मचारी जीवन चाहता हूँ, मुझे धन दौलत सफलता असफलता या घर परिवार से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को कैसे समझाऊं? वो कहते हैं कि अभी अध्यात्म की उम्र नहीं है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बन जाओ। अध्यात्म के लिए पूरा जीवन पड़ा है, तो उन्हें कैसे समझाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप ही अध्यात्म को नहीं समझे। असल में अध्यात्म क्या है आप नहीं जानते। अध्यात्म में कुछ छोड़ने या अपनाने जैसा नहीं है। और एक बात याद रखना, आप किसी बाहरी व्यक्ति को समझा सकते हैं, परंतु अपने मम्मी पापा को कभी नहीं समझा सकते, जिन्होंने आपको अपनी गोद में खिलाया और धीरे धीरे आपको बड़ा होते हुए देखा। अगर आप उन्हें कुछ सिखाने चलेंगे तो वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। वो कहेंगे ये कल का लड़का आज हमें ज्ञान देने चला है। और रही बात अध्यात्म के लिए प्रॉपर एज की, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो देखिए, आपके भीतर अध्यात्म का बीज किसी भी उम्र में अंकुरित हो सकता है। हालांकि अगर आप यंग हैं, तो आपको अध्यात्म में अधिक उपलब्धि मिल सकती है। आप इसे ऐसे समझें, जब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, जवानी की उम्र में होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश होता है, कुछ पाने की लालसा होती है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नया खून है। नया खून यानी कि एक यंग पर्सन, वो किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट करता है। वो कुछ भी चाहता है तो इंस्टेंट चाहता है, उसके अंदर कोई ठहराव नहीं होता। ऊर्जा तेजी से बह रही होती है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत अधिक ऊर्जा है, तब वह उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कर सकता है। या तो वह व्यक्ति अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल संसार में सफलता पाने के लिए कर सकता है, या उसका इस्तेमाल वह आध्यात्म में कर सकता है। और तीसरा, वह संसार की सभी एक्टिविटीज को करता हुआ आध्यात्म में ग्रो कर सकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके शरीर में बहुत कम ऊर्जा है, ऊर्जा की कमी के कारण वह ठीक से चल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, सही से देख भी नहीं सकता, क्योंकि शरीर और मन के सभी कार्यों के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा उसके पास थी वह चूकती चली जा रही है, यानी खर्च होती चली जा रही है। अब वह इस फिजिकल वर्ल्ड में ऊर्जा की कमी के कारण कुछ नहीं कर पाता, तब भला आध्यात्मिक जगत में उसको अंत में सफलता कैसे मिलेगी? हाँ, कुछ रेयर केस हैं जिनकी पिछली यात्रा बहुत अधिक जा चुकी थी, जिसके कारण उन्हें अंत समय में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन वो कुछ रेयर केस हैं। आपको अपना व्यक्तित्व देखना चाहिए, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। पहली बात तो आप थोड़ी जानकारी जमा करके दुनिया समाज को समझाना बंद करो। आपने बाहर से जो ज्ञान इकट्ठा किया है उसे समाज नहीं लेगा, और आप अपने उस थोड़े से ज्ञान को समाज को बदल नहीं सकते। आप दूसरों को ज्ञान देकर या तो अपनी वाहवाही चाहते हैं, या हो सकता है आप लोगों को बदलना चाहते हैं। आपको किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए। तो अध्यात्म बाहर वालों के लिए नहीं, अध्यात्म केवल आपके लिए है, इसे आपको समझना है। और रही बात सन्यासी जीवन अपनाने की या ब्रह्मचर्य जीवन अपनाने की, तो आपको अपना स्वभाव देखना होगा, आपका स्वभाव किस प्रकार का है। आपको लगता है कि अध्यात्म की कोई छोटी सी चीज आपके मन में घर कर गई है, और आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के बस संन्यास लेना है। संसार के लोग, संसार की चीजें ये आपकी समझ में नहीं आती। बस आप इन सब से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि आप इतना समझ लेते हैं कि अगर आप संसार में हैं तो आपको दुख भोगने पड़ेंगे, लेकिन आप इन सब से भागकर इससे मुक्त नहीं हो सकते। बल्कि सत्य तो यह है कि इसमें रहकर ही इससे मुक्त हुआ जा सकता है। आप सोचते हैं कि आपको जो लोग इन आंखों से दिखाई देते हैं और आपको वह प्रभावित करते हैं, जिनकी बातें इन कानों से आप सुन सकते हैं, उनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं। लोगों के इमोशंस आप महसूस करते हैं। संसार की ये सभी चीजें आपको प्रभावित करती हैं। जब आप इन्हें छोड़कर कहीं जंगल चले जाएंगे तो आप इनसे मुक्त हो जाएंगे? नहीं। आप जब भौतिक आंखों से लोगों को नहीं देखेंगे तो आपको वो सभी चीजें आपकी मन की आंखों से दिखाई देंगी।
आप संसार की वो सभी चीजें अपने मन के कानों से सुन सकते हैं। मतलब यह है कि आप फिजिकली लोगों को छोड़ सकते हैं, परंतु आपका मन वो सब कुछ नहीं छोड़ पाएगा। अरे भाई, आप अपने मन में आए हुए एक विचार को नहीं बदल सकते। आपका विचार आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या आप मानसिक रूप से संसार से मुक्त हो सकते हैं? नहीं। आप दुनिया को दिखाते हुए फिजिकली संसार से अलग हो सकते हैं, परंतु मेंटली वह संसार की सभी चीजें आपको और अधिक परेशान करेंगी। आपको चाहिए अपने घर परिवार संसार की सभी एक्टिविटीज को करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर चलते रहें, जिससे आप दोनों चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। संसार में रहो, सभी चीजों को भोगो, अपना कर्तव्य निभाओ। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, जीवन में कुछ बनना है तो वह बनो। लेकिन जिस समय आप संसार के जो कार्य कर रहे हैं, केवल उसी समय तक आपको उसमें इन्वॉल्व रहना है। कोई भी चीज आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है। मेरा मतलब ये कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने उन घर वालों के प्रति सभी कर्तव्य निभाओ। जो काम आपको सही लगता है उस काम को करते जाओ, परंतु उनसे जुड़ी चीजें, उनसे जुड़े इमोशंस, भावनाएं, इन सबको अपने मन में आरोपित मत करो। इसे ऐसे समझो, जब एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, जब वो साथ में होते हैं, अपना समय बिताते हैं, वे खुश होते हैं, वे अपने अपने घर चले जाते हैं, तब वह लड़की उस लड़के के दिमाग में रहती है, लड़का लड़की के दिमाग में रहता है। अब वो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, वे दोनों एक दूसरे के दिमाग में चलते रहते हैं। अरे भाई, अगर आप किसी से मिले हैं तो जब तक आप किसी से मिलते हैं तब तक आपको उसके साथ रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, किसी दूसरे कार्य को करते हैं, तो आपके दिमाग में वह दूसरा कार्य होना चाहिए। मतलब एक समय पर आपको एक कार्य पर फोकस देना चाहिए। आप 24 घंटे अपने दिमाग में कितने सारे विचार लिए घूम रहे हैं, कितने सारे लोगों की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। इसी को कहते हैं मेंटली अटैचमेंट। यहाँ आपको सब कुछ करना है, पूरे दिल से करना है, पूरी मेहनत से करना है, परंतु वह चीज आपको अपने मन और दिमाग में चिपका के नहीं रखनी है। समय आने पर उससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो उस जानकारी को अपने मन से निकालो और उसका इस्तेमाल करो, बस, और आगे बढ़ो। ऐसी मानसिकता रखते हुए आप अपने घर में रहते हुए, दुनिया समाज संसार में रहते हुए आध्यात्म और संसार को बैलेंस कर सकते हैं। आध्यात्म आपसे किसी प्रकार का बलिदान नहीं मांगता। आध्यात्म बस ये कहता है कि जो असल में जैसा है उसे वैसा ही देखो। आज आपको जो सच लगता है वह वैसा नहीं है। आध्यात्म आपको इतनी समझ देता है कि आप किसी चीज को उसकी प्रकृति के रूप में देख सकें। मतलब जो चीज जैसी है आपको वैसी ही दिखने लगती है। अगर आप घर परिवार और संसार से डरते हैं और उसे त्याग करके सन्यासी जीवन अपनाना चाहते हैं, तो असल में आप इन सब से डरते हैं। आपके भीतर वो डर ही है जो इनसे आपको दूर करना चाहता है। स्पिरिचुअल लाइफ में तो आपको भय मुक्त होना चाहिए। किस प्रकार का डर? आपको जो भी अवस्था मिले वो आपको स्वीकार होनी चाहिए। अपने घर, ऑफिस और दोस्तों के बीच में रहते हुए केवल होश में रहना सीखो। होश साधने की कोशिश करो। आध्यात्म का पेड़ आपके भीतर बढ़ता रहेगा और संसार में भी ख्याति मिलेगी।